राधे राधे, जय श्री कृष्ण सभी को। मैं राधिका भार्गव। बंधुओं, हमने इस धरती पर जन्म लिया है तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दान पुण्य करते हैं तो वो हमें ऊपर जाकर अवश्य मिलते हैं। और हमें दान पुण्य अवश्य करते रहना चाहिए, क्योंकि जो भी हम दान करेंगे, जो भी हम पुण्य करेंगे, जो भी हम अच्छे कार्य करेंगे, उसको भगवान देखता है, सुनता है और उसका फल हमें अवश्य देता है। ऐसे ही बंधु, एक नगर में श्रीमद् भागवत कथा चल रही होती है तो उसे सुनने एक सेठ जी जाते हैं। तो पंडित जी उपदेश देते हैं कि जो भी इस संसार में है उसे दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। जो भी हमारे पास है, धन है, दौलत है, अन्न है, प्रत्येक चीज का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जब हम मरेंगे, जब भी हमारी मृत्यु होगी तो ये सब यहीं के यहीं रखा रह जाएगा और जाएगा तो हमारा पुण्य फल है। और जो भी हमने भगवान का भजन किया है, जो भी भगवान का नाम लिया है, बस वो हमारे साथ जाएगा। तो हमें दान पुण्य अवश्य करना चाहिए। ये बात सेठ जी को बड़ी बुरी लगी। अब वो मन में सोचते हैं, पंडित जी से तो कुछ कह नहीं पाते। अब वो मन में सोचते हैं कि पंडित जी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए हमको ऐसा उपदेश दे रहे हैं। क्योंकि जिसके पास होगा वही तो कुछ दे पाएगा, और वही तो वो इकट्ठा करके रख पाएगा। पंडित जी के पास तो कुछ है नहीं, इसलिए ये हमें भी अपना जैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो सेठ जी घर पे चले जाते हैं। अब पूरी रात्रि में विचार करते हैं, सोचते हैं। पूरी रात्रि नींद नहीं आती उन्हें। क्या सोचते हैं कि ये सारी धन दौलत है, जी हम अपने साथ कैसे ले जाएं। अब जैसी सुबह हुई तो वो नगर में सूचना पहुंचाते हैं, प्रचार करवाते हैं, ढिंढोरा पिटवाते हैं कि जो कोई भी हमारे प्रश्न का उत्तर देगा और जो भी हम कुछ यहाँ से ले जाना चाहते हैं उसे ले जाने की व्यवस्था करेगा तो हम उसे मुंह मांगी इनाम देंगे। तो नगर के बहुत सारे लोग आते हैं। तो वो सेठ जी प्रश्न करते हैं, भैया जब भी हम मरें, हमारी मौत हो, मृत्यु हो हमारी, तो हम हमारी ये सारी धन दौलत अपने साथ ले जाना चाहते हैं, तो इसकी कोई व्यवस्था करो। और तुम लोगों ने ऐसी कोई व्यवस्था कर दी तो तुम्हें मुंह मांगी इनाम मिलेगी। तो अब ऐसा होता है क्या, जब भी हम मरते हैं तो एक गज का कपड़ा भी अपने साथ नहीं ले जाते। तो एक दिन क्या होता है कि उस सेठ जी के घर एक बड़े संत आते हैं, बड़े तपस्वी संत हैं। एक संत आते हैं तो बस सेठ जी का वो एक ही प्रश्न कि हे महात्मन, हमारा एक प्रश्न है आपसे। तो महाराज जी बोले, जी पूछिए क्या प्रश्न है। कि जब भी हम मरें तो हम ये अपना ये भी धन दौलत है हमारी जो अपने साथ ले जाना चाहते हैं, अब कैसे ले जाएं इसकी आप कोई व्यवस्था कीजिए। आप इतने बड़े संत हो, इतने बड़े साधु हो, तो जरूर आपके मन में कोई उपाय विचार अवश्य होगा। तो पंडित जी कहते हैं, जो संत हैं, कहते हैं कि अरे पुत्र, हमारे पास ऐसा उपाय एक है जिससे तुम अपनी ये धन दौलत अपने साथ ले जा सकोगे। तो सेठ जी प्रसन्न हो जाते हैं, अच्छा महात्मन, कि हाँ पुत्र, ऐसा उपाय अवश्य है हमारे पास। तो वो संत महात्मन कहते हैं कि अरे पुत्र, तुम ये बताओ कि तुम कभी अमेरिका गए हो। तो वो सेठ जी कहते हैं, जी पंडित जी अवश्य गए हैं हम अमेरिका, एक बार नहीं बहुत बार गए हैं। तो अच्छा ये बताओ आप कि जो तुम्हारे पैसे होते हैं, जो हमारे भारत के पैसे हैं, कि
ये अमेरिका में जाकर चलते हैं कि, तो वो सेठ जी बोले नहीं महाराज ये पैसे तो नहीं चलते। तो तुम इन पैसों का क्या करते हो कि ये पैसे हम अपने बैंक में डाल देते हैं। अच्छा बैंक में ही डालते हो और ये पैसे तुम्हें वहाँ किस रूप में मिलते हैं, डॉलर के रूप में मिलते हैं, अलग स्वरूप में मिलते हैं। ये अच्छा ये ठीक है। और फिर अच्छा ये बताओ आप कि हमारे भारत के पैसे हैं, आप किसी भी देश में चले जाओ तो ये पैसे वहाँ पे चलते हैं कि नहीं चलते महाराज, कि दूसरे स्वरूप में ही मिलते हैं ये पैसे वहाँ जाकर, कि हाँ दूसरे स्वरूप में ही मिलते हैं। तो अच्छा बेटा तो तुमने ये कैसे सोच लिया कि इस धरती के पैसे तुमको ऊपर जाके इसी स्वरूप में मिलेंगे? पहले इनको अपने बैंक में डालना पड़ेगा। तो इस धरती का बैंक क्या है मैं आपको बताऊं कि इस धरती का बैंक है पुण्य। ये बेटा तुम ये पैसे पुण्य फल में डालो तो जब जाके तुम मरोगे, तुम्हारी मृत्यु होगी, तुम्हारी मौत होगी, तुम इस धरती से जाओगे तो तुम्हें ये पैसे ऊपर जाकर अवश्य मिलेंगे। और जो भी तुम यहाँ दान करोगे, पुण्य करोगे, किसी के साथ अच्छा करोगे, किसी को गौ दान दोगे, किसी को भोजन दान दो, किसी को अन्न दान दोगे, तो वो तुम्हें ऊपर जाके अवश्य मिलेगा। प्रत्येक प्रकार की सुख सुविधा मिलेगी। यहाँ तुम जो इस पुण्य फल में डालोगे वो तुम्हें अवश्य मिलेगा। तो बंधुओं मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हमने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, दान पुण्य अवश्य करना चाहिए, क्योंकि जो जमा पूंजी है हमारी, जो हमने इकट्ठी की है इस धरती पर, वो हमारे ऐसे साथ में नहीं जाएगी। जो हमारे नाती हैं, पोते हैं, बेटे हैं, बहू हैं, माता हैं, पिता हैं, जो सब इस धरती की मोह माया है जो इस धरती पर ही रह जाएगी।